Same, one more question is there. So my first term is what? 1 into 1.1 into 2. Then I can write this 1 minus 1 by 2. अब चेक कर लेते हैं. 2 minus 1 सेम आ रहा है आपका. सेकेंड टर्म है 1 by 2 into 3. If I write 1 by 2 minus 1 by 3, what do I get? 3 minus 2 1/6 सेम आ रहा है आपका. And so on. What would be my last term? Nth term would be, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे आपका n+1 आएगा. So I need to find sum of n terms, यानी कि that is Sn. So that gives you what? The first term was 1 minus 1 by 2, then second was 1 by 2 minus 1 by 3, and so on. The last term is 1 by n minus 1 by n+1. So what are you left with? This will be cancelled out with this and so on. सब कुछ कैंसिल हो जाएगा आपका. You are left with 1 minus 1 by n+1. That gives you n+1 minus 1 over n+1, and that is n by n+1. This is your answer. बहुत सिंपल है. बस जितना बेसिक मैं अच्छे से क्लियर करती हूँ उतना अच्छे से समझा भी करो, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, नॉट फॉर मी. कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स को गो थ्रू कर रहे हैं और सीधा बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमसे हुआ ही नहीं. एक बार वीडियोस देख लिया करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. दिस इज़ गुड फॉर यू. द लास्ट मेथड वी हैव मेथड ऑफ डिफरेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका. इसमें क्या है, सबसे पहले हमने पैटर्न डिटेक्ट करना होता है. अब यहाँ पे देखो ना, तो ये ए पी बन रहा, क्योंकि देखो 11 माइनस 5 6 19 देयर इज़ नो कॉमन डिफरेंस सेम. एंड ना ये जीपी बन रहा, रेशो भी सेम नहीं है, ना ही कोई स्पेशल सीक्वेंस है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं हम इस पर अप्लाई कर सकते. देन मेथड ऑफ डिफरेंस, द लास्ट मेथड माइंड में आना है, क्योंकि आपके पास मेथड ही 3 या 4 है, या ए पी या जी पी या स्पेशल सीक्वेंस जिसमें आपके वो एन स्क्वायर्स एन क्यूब्स वाले आते हैं. देन आपका अभी जो मैंने डिनोमिनेटर वाला सम कराया है वो वाला, या फिर ये वाला. तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हमने एस एन को दोबारा से लिखना है. इसी पैटर्न को आपने दोबारा से लिखना है, बट कैसे लिखना है, एक टर्म शिफ्ट करके. 5 + 11 + 19 + 29 एंड सो ऑन. अगर यहाँ पे आपका nth टर्म है तो इसके नीचे आपकी an-1 + an आपका नेक्स्ट स्टेप मूव कर जाएगा. अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को माइनस कर देना है. नीचे वाले टर्म्स को सभी को माइनस कर देना है. सबका साइन चेंज कर दो. सो व्हाट डू यू गेट? नेगेटिव नेगेटिव, दिस ऑल्सो नेगेटिव, दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव. सो व्हाट डू यू गेट? जब सेम टर्म्स एस एन में से एस एन माइनस करोगे, यू विल गेट 0. देन दिस विल बी 5 ओनली, एंड दिस विल गिव यू 6, एंड दिस विल गिव यू 8, and this will give you 10, and this will give you 12, and so on. and यहाँ पे आपके पास बच जाता है. तो अब आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम टोटल टर्म्स की बात करें, दिस इज़ 1 और एक इधर एक्स्ट्रा होगी, तो नाउ इंक्लूडिंग जब ये कलेक्टिव लिखें तो ये n+1 टर्म्स होगी. अगर एक टर्म माइनस कर दी तो पीछे आपकी n टर्म्स बची, और एक टर्म आपने इधर भी लीव कर दी तो आपके पास ये बची n-1 टर्म्स. सिर्फ ये, क्योंकि हम ये टर्म क्यों लीव किया हमने जो 5, क्योंकि अब देखो 6 8 10 12 दिस इज़ एन ए पी सीक्वेंस, ए पी सीरीज, सॉरी, दिस इज एन ए पी सीरीज. सो यू आर लेफ्ट विद -an. अब ये जो माइनस का an है, टेक दिस राइट साइड, an गिव्स इज़ व्हाट 5 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन n-1 टर्म्स. ये आ गया आपका. अब आपको ढूंढना है सम सिग्मा an. यू हैव टू फाइंड आउट. सो बिफोर फाइंडिंग द सिग्मा, लेट्स सिंप्लीफाई दिस. सो दिस इज व्हाट an इज इक्वल्स टू 5 प्लस, इसको सम अप कर रहे हैं पूरे को, दिस इज ए पी सीरीज. तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n-1/2 इंटू 2a प्लस n की जगह हमारे पास n-1 है, तो दैट विल गिव यू n-2. 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस अगेन 2. So this you get here, this is n-1/2, and take 2 outside, you get 6 plus n-2. This 2 will be cancelled out. an is equals to 5 plus n-1. 6 minus 2 is 4, so you are left with n+4 only. See,
यहाँ पे अब तुम लोगों ने गड़बड़ करनी है, तुम्हें लगेगा कि यही आंसर आ गया, बट वट वी आर सपोज टू फाइंड नॉट 10th टर्म, वी आर सपोज टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि वी हैव टू फाइंड सिग्मा ऑफ n a n, सो दैट वुड बी व्हाट सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल these टर्म्स. नाउ we can do one more step. This will give you 5 plus n square minus 4 minus 1, and then minus 4n minus n minus minus plus minus 1, and this is minus 4. So when you simplify this, you get n square plus 3n plus 1, यानी कि you have to find sigma of all these terms. Sigma of n square, sigma of 3 take outside n plus sigma of 1. What does it mean? Okay, sigma of n square का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, एंड सिग्मा ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला था 3 इंटू n प्लस 1 बाय 2, एंड 1 आपने n टाइम्स ऐड करना है क्योंकि सिग्मा के n टर्म्स की बात हो रही है. अगर आपने 1 को सभी टर्म्स के साथ लिया तो इट विल कम आउट n टाइम्स, तो दिस इज n, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू डायरेक्टली गेट n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 4 over 3. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 20 स्क्वायर. इफ़ यू सी, अभी हमने एक रिजल्ट किया था, व्हाट वाज द रिजल्ट, दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू अगर n स्क्वायर है तो व्हाट डज इट मीन, दैट इज व्हाट सिग्मा n स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6. अब n यहाँ पे 20 है, बट पिछली जो 4 टर्म्स हैं वो मिसिंग है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है. जो टर्म्स मिसिंग है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐड देम 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, एंड जो टर्म्स आपने ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. नाउ दिस इज व्हाट सिग्मा n स्क्वायर वेयर n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 20. व्हाट डज इट मीन कि जो n है वो आपका 1 से 20 तक है. सिमिलरली दिस इज व्हाट सिग्मा n स्क्वायर अगेन वेयर n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 4 ओनली. सो व्हाट डू वी गेट, this is what n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, same here, and here you will put n as 20, and then this is what n into n plus 1, same formula 2n plus 1 by 6, here you will put n as 4. So when you put n as 20, 20 into 20 plus 1 into 20 into 2 plus 1 by 6, and here 4 into 4 plus 1 into 8 plus 1 upon 6. So by solving you get this part as 2870 and this part as 30, and the answer is 2840. Next question we have, find sum of n terms where nth term is this. So what does it mean? We have an is equals to n square plus 2 to power n. So we have to find sigma of an. What does it mean? Sigma of n square and sigma of 2 to power n. And then what is this? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. What about this? अगर हम इसको वो कह रहे हैं, आपको एक्सपैंड करते हैं इसको 2 की पावर 1 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर n. तो इफ़ यू सी दिस इन जीपी सीक्वेंस विथ कॉमन रेशियो 2, तो जीपी सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a इज़ फर्स्ट टर्म 2 एंड 2 टू पावर n माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1. So this is what n into n plus 1 2n plus 1 by 6, and then this is what 2n plus 1 minus 2. This is your answer. This is very important question. इसमें क्या गड़बड़ होती है, सी फर्स्ट टर्म में ओनली 1 टर्म है, सेकेंड टर्म में 2 टर्म है, थर्ड टर्म में 3 टर्म है, nth टर्म जो होगी यानी कि जो an होगा उसमें क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर. दिस इज टर्म. सो व्हाट डज इट मीन कि पहले तो इस टर्म को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज ऑल्सो इन टर्म्स इन फॉर्म ऑफ सम. So I can write sum of squares, that would be what n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. This still it is a term.
So now we have to find the sum. So how do we find the sum? Sigma of an gives you Sn, and that would be what? Take 1/6 outside and then sigma of these all three terms. So this is what? n square plus n, multiply कर दिया हमने 2n plus 1, and then this is what? 1/6. This gives you 2n cube, then 2n square, then n square plus n. So what do you get here? 1/6, 2n cube plus 3n square plus n, and sigma again continue, sigma continue. Also you can simplify first and then you can apply sigma. So I get sigma 2n cube plus sigma 3n square plus sigma of n. So what does it mean? Take 1/6 and take 2 outside, 2 sigma of n cube, then 3 outside, sigma of n square, then sigma of n. Now the sum is very simple. 1/6 ये सबके साथ है आपका. This is what? 2 क्यूब्स का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, then 3 into n plus 1 into 2n plus 1/6, then sigma of n. I'm writing it here, n into n plus 1/2. इसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिखोगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.